स्टडी के सभी विद्यार्थियों को सुस्वागत है। आज हम व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पहले वीडियो में घोषत्व के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर पढ़ चुके हैं। आज हम अभी उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होती है ये ध्वनियों की, तो हम पढ़ेंगे। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजनों का वर्गीकरण। इस व्यंजनों का आधार अवरोध स्थान है। इस वर्गीकरण का आधार अवरोध स्थान है। निर्गत वायु जिस स्थान पर अवरोध होती है उसके अनुसार ही ध्वनियों का वर्गीकृत किया जाता है। तो देख लीजिए। तो पहला नंबर काकल्य, दूसरा नंबर अलिजिह्वाय, तीसरा नंबर कोमल तालव्य, 4 में तालव्य, 5 में मूर्धन्य, 6 में वस्य, 7 दंत्य, 8 औष्टय। औष्टय को 2 भाग में बांटा गया है, दंतोष्टय और द्वयोष्टय। काकल्य के बारे में हम पढ़ेंगे। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्र से निर्गत होने वाली हवा मुख पर संघर्षण करती हुई निकलती है। इसमें मुख द्वार खुला रहता है। स्वर यंत्र अमुखी ह, ये काकल्य में ये ध्वनि उच्चारित होती है। 2 नंबर में अलिजिह्वाय। इन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का पिछले भाग का अलिजिह्वा के पार्श्व प्रदेश में संस्पर्श होता है। कोमल तालव्य। जब ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग कोमल तालु पर निर्गत वायु को अवरुद्ध करके निष्कासित करता है, तब उच्चारित ध्वनियाँ कोमल तालव्य या कंठ्य कहलाती है। तालव्य। जब ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कोठर तालु को स्पर्श करके श्वास को अवरुद्ध करता है, तब उच्चारित ध्वनि तालव्य कही जाती है। उदाहरण को बाद में हम देखेंगे, अंत में उदाहरण को देकर समझाएंगे। मूर्धन्य। जब ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का नोक उलटकर मूर्धा का संस्पर्श कर श्वास को अवरुद्ध कर देती है, तब उच्चारित ध्वनि मूर्धन्य कहलाती है। वस्य। जब ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपर हिस्से मसूड़े से संबंध होकर वायु को अवरुद्ध करती है, तब उच्चारित ध्वनि वस्य ध्वनि कहलाती है। दंत्य। 7 नंबर दंत्य है। जब ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दंत पंक्ति के सामने वाली दांत से संबंध होकर वायु की अवरुद्ध करती है, तब उच्चारित ध्वनि दंत्य कहलाती है। दंतोष्टय। ये दंतोष्टय, औष्टय को हम 2 भाग में बांटा है। दंतोष्टय। जब ध्वनियों के उच्चारण में नीचे का ओंठ ऊपरी दंत पंक्ति के सामने दांतों से संपर्क स्थापित करके वायु को अवरुद्ध करता है, तब उच्चारित ध्वनि दंतोष्टय कहलाती है। द्वयोष्टय।
जब ध्वनियों के उच्चारण में निचला ओंठ ऊपरी ओंठ से संपर्क स्थापित करके वायु को अवरुद्ध करता है, तब उच्चारित ध्वनि दोष्टय कहलाती है। उच्चारण स्थान के आधार पर अभी इसको हम फिर एक बार देखेंगे। ओष्ठ्य, ओष्ठ्य प फ ब भ म व। दंत्य त थ द ध। दंत्य त थ द ध। जब ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दंत पंक्ति के सामने बोले दांत से संबंध होकर वायु को अवरुद्ध करती है, तब उच्चारित ध्वनि दंत्य कहलाती है। और ये त थ द ध उच्चारण ये ध्वनियाँ होती है। वस्य, वस्य जब ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपर हिस्से मसूड़ों से संबंध होकर वायु को अवरुद्ध करती है, तब उच्चारित ध्वनि वस्य ध्वनि कहलाती है। न र ल श। तालव्य तालुवस्य, तालुवस्य में च छ ज झ य श। तो ये उच्चारण में तालु के साथ और वस्य के साथ जीव की नोक लगता है और ये ध्वनियाँ उच्चारित होती है। तालव्य, तालव्य य। जब ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कठोर तालु के स्पर्श करके श्वास को अवरुद्ध करता है, तब उच्चारित ध्वनि को तालव्य ध्वनि कहते हैं। य य य। मूर्धन्य, मूर्धन्य में ट ठ ड ढ ण श अड़ ढ श अड़ अढ़ ये मूर्धन्य ध्वनियाँ है। तो जब ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक उलटकर मूर्धा का संस्पर्श कर श्वास को अवरुद्ध कर लेती है, तब उच्चारित ध्वनि मूर्धन्य कहलाती है। कंठ या कोमल तालव्य क ख ग घ व। तो ये ध्वनियाँ कंठ ध्वनि कहलाती है, क्योंकि जब ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग कोमल तालु पर निर्गत वायु को अवरोध करता है, का अवरोध करके निष्कासित करता है, वायु को निष्कासित करता है, तब उच्चारित ध्वनियों को कोमल तालव्य या कंठ कहलाती है। अली जिह्वाय, अली जिह्वाय, अली जिह्वाय, अली जिह्वाय। तो इन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा के पिछले भाग का अली जिह्वा के पार्श्व प्रदेश से संस्पर्श होता है और क उच्चारण होता है। तो काकल्य स्वर यंत्रमुखी ह उच्चारण होती है, ये ध्वनि होती है। तो देख लीजिए काकल्य में क्या होता है, कैसी ये उच्चारित होती है, देख लेना। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र से निर्गत होने वाली वायु मुख पर संघर्षण करती हुई निकलती है। इसमें मुख द्वार खुला रहता है और ये ध्वनियाँ उच्चारित होती है ह। तो ये काकल्य या स्वर तंत्र मुखी है। तो इसी प्रकार आज हम ये घोषोक्तों के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजनों की वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आप वीडियो को आरंभ से अंत तक देखने से सभी शिक्षार्थियों को धन्यवाद।